संगम नगरी प्रयागराज के छात्र ने अपने एक आविष्कार को चमत्कार में तब्दील किया है, जिसकी सराहना खुद पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की। दरअसल शोध करने वाले छात्र का नाम जितेंद्र प्रसाद है, जो प्रयागराज के MNNIT कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर का छात्र है। जितेंद्र ने अपने शोध में गंगा की मिट्टी और पानी से बिजली जनरेट करने का आविष्कार किया। मूल रूप से यूपी के गाजीपुर के रहने वाले जितेंद्र के घर मिट्टी से दिए और बर्तन बनाने का काम होता है। बचपन में ही छात्र ने मिट्टी से तमाम तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। जितेंद्र इस बार की दीपावली पर गंगा की मिट्टी से तैयार अनूठी बिजली के जरिए प्रयागराज में कई जगहों पर प्रतीकात्मक तौर पर रोशनी करने की तैयारी में है। इसके लिए वो संस्थान के लैब में दीपावली पर रंगीन रोशनी करने वाली झालरों और बल्बों की टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका दावा है कि आने वाले सालों में वो पूरे शहर को गंगा की मिट्टी से तैयार बिजली से रोशन करेंगे। मैं गंगा की मिट्टी को यहाँ संगम नगरी में, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ प्रयागराज, तो मैं फाफा मऊ मेरे यहाँ से पास पड़ता है। वहाँ से मिट्टी मैंने कलेक्ट किया, मिट्टी को लेकर के फिर वहाँ से पानी और मिट्टी ले आया। फिर एक डिब्बा, एक 1 लीटर का डिब्बा लिया, प्लास्टिक कंटेनर। उसमें मैंने 400 ग्राम मिट्टी रखा और 250 ग्राम तक पानी रखा। इसके बाद एनोड और कैथोड, कॉपर एंड जिंक प्लेट यूज किया एज ए एनोड एंड कैथोड। इसके बाद कंप्लीट एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल बनाया, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। सेल की तरह से ये होता है, ये बिजली जनरेट करता है 1 वोल्ट तक, एक सेल 1 वोल्ट तक देता है। लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो 3 वोल्ट पे काम करता है, 6 वोल्ट पे काम करता है, 12 वोल्ट पे काम करता है, 230 वोल्ट AC पे काम करता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसको DC भी पावर सोर्स चाहिए और AC भी। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको कंफर्टेबल बनाना था इस माइक्रोबियल फ्यूल सेल को, कि DC पावर सप्लाई भी हम दें और AC, तभी हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। तो उसके मतलब इस दिशा में मैं काम किया अपने को, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी बनाया मैंने जो इस लेवल तक वोल्टेज जनरेट कर सके। रिसर्च स्कॉलर जितेंद्र प्रसाद प्रजापति की इस अनूठी रिसर्च की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। जितेंद्र के संस्थान के डायरेक्टर और एक्सपर्ट प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी के मुताबिक गंगा से बिजली बनाने का काम अभी भले ही छोटे स्तर पर हो, लेकिन इस पर और रिसर्च कर बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है। संस्थान के लिए ये निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। और अभी जो एक स्लोगन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें इसको बहुत मजबूती से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आपने मॉडल में देखा कि 12 वोल्ट तक का मोबाइल चार्जिंग, LED और सेंसर्स को पावर दी जा सकती है। इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होगा वो हमारे रूरल इलाके में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जहाँ पर कि बिजली की समस्या रहती है और बहुत सारे और चीज़ें रहती हैं। खेतों में जैसे सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट लोग लगाते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होगा। और ये अगर टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज हो गई तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको बता दें, छात्र के इस आविष्कार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी उसे सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि प्रोजेक्ट सुपरवाइजर रमेश त्रिपाठी मिट्टी से बिजली तैयार करने की खोज को भविष्य के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे एक शोध छात्र मिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने DT प्रोजेक्ट के तहत हमारे गाइडेंस में माइक्रोबियल फ्यूल सेल बनाया है और उसके तहत बिजली पैदा करके उसको लो पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने गंगा वाटर एंड गंगा सेडिमेंट्स को यूज़ किया है, देन कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स यूज़ करके लो पावर लेवल जनरेशन हुआ है। एंड उस पावर को फिर पावर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एनहांस करके उसको LED लाइटिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए और वेरियस काइंड्स ऑफ सेंसर सप्लाईज के लिए यूज़ हो रहा है। आज के समय में जबकि सारी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बड़ी तत्परता से काम कर रही है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक छोटा सा प्रयास है
और आगे उम्मीद करते हैं कि जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी जब ये कॉमर्शलाइजेशन लेवल पर आएगा तो ये लोगों के लिए, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर पावर अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। संगम शहर प्रयागराज के एक छात्र ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के MNIT कॉलेज में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में यहाँ पर कई मिट्टी और पानी रखे हुए हैं। हमारे साथ देखिए बगल में जो खड़े हैं ये जितेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है कि मिट्टी और पानी से इन्होंने बिजली का आविष्कार किया है। और ये पिछले कई महीनों से इनका ये आविष्कार चल रहा था और जिसकी अब सराहना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है, अपनी मन की बात में भी कहा है। साथ ही साथ इनको राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिलना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इनको अवार्ड नहीं मिल पाया है, लेकिन इनको ऑनलाइन अवार्ड ज़रूर दे दिया गया है। आपको बता दें जितेंद्र प्रसाद एक कुम्हार के लड़के हैं जिनकी बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे मिट्टी से उनका हमेशा जुड़ाव रहे, और उसी के चलते ये अपने माँ बाप का सपना पूरा किए और अब ये पूरे देश में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। और ये मिट्टी और पानी से इन्होंने, गंगा की ये मिट्टी है और पानी से इन्होंने बिजली बनाई है। और इनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा जिनको मदद मिलेगी वो किसान होंगे या फिर वो गरीब तबके के लोग होंगे जो बिजली लगा नहीं सकते घर में, या जिनके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं होते। तो ऐसे में ये एक नया आविष्कार है और ये एक नई पहल भी हम कह सकते हैं जो किसी इंसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।